हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 1। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के टाइप, कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए कंपाउंड्स के टाइप, कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो डबल सोल्ट होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ठीक है, डबल द्विक लवण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए डबल सोल्ट होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा सोल्ट जिसको पानी में घोलने पर वो अपने अपने आयंस में टूट जाता है। ऐसा सोल्ट जब उसको पानी में घोलेंगे तो वो अपने अपने आयंस में टूट जाएगा, तो उसको डबल सोल्ट बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल लिए हैं। पोटास एलम ले लीजिए, यहाँ पर K2SO4 Al2 NH4 का ट्वाइस 24H2। जब इसको वाटर में घोला हमने तो ये अपने अपने आयंस में टूट गया, पॉजिटिव अपने आयंस में, नेगेटिव अपने आयंस में। ठीक है, तो इस टाइप के जो सोल्ट होते हैं उनको बोलते हैं डबल सोल्ट, जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस में टूट जाते थे। यहाँ पर मोहर सोल्ट ले लीजिए। ठीक है, तो FeSO4 है, Fe पर प्लस होता है, SO4 पर माइनस होता है, प्लस अलग माइनस अलग इस तरह से टूट जाते हैं, इनको बोलते हैं डबल सोल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट की अगर बात करें बच्चों, तो ऐसे सोल्ट जो जल में घोलने पर अपने अपने आयंस में नहीं टूटते। ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट। जैसे मैंने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया K4FeCN6, बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, समझाने के तरीके से। तो मैंने देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स लिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको जल में घोला तो ये अपने इस तरह अपने अपने आयंस में नहीं टूटा। देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है, ये नहीं टूटता। ये देखो, ये मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि ये दो टाइप में बटा हुआ होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और ये यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये देखो अपने कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा। यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स था ये टूट गया था। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स ऐसा का ऐसा ही है और ये आयंस अपने ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर टूटता, अगर ये वाटर में टूटता तो देखिए इस तरह टूटता, K अलग हो जाता, Fe अलग हो जाता, CN अलग हो जाता है और वाटर अपना अलग हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड के टाइप, यानी कि कौन लिगेंड कितने तरह के, किस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये 4 टाइप के लिगेंड हैं। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलिए इनको अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। मोनोडेंटेड लिगेंड, अब मोनोडेंटेड लिगेंड होते कैसे हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे लिगेंड जो मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो यहाँ पर लिगेंड के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा जो वो मेटल को डोनेट कर देगा। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि हेलोजन बोलते हैं, एक्स बोल सकते हैं आप इसको, वाटर, OH, NO, CO, ये सब जो होते हैं इनके पास एक लोन पेयर होता है और एक ही लोन पेयर ये डोनेट करते हैं। ठीक है, होता दो भी हैं तो भी वो एक डोनेट करते हैं। जैसे कि मैं अगर फ्लोरीन की बात करूँ तो आपको सभी को पता है फ्लोरीन के पास माइनस होता है ना, तो वो एक लोन पेयर डोनेट करता है। या फिर मैं अगर OH की बात करूँ तो OH के बीच में कुछ इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास तो कोई देगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। या फिर NO को ले लीजिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर हो जाएगा तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर SCN की बात करती हूँ, देखिए SC और N, तो यहाँ पर देखिए S जो होता है उसको 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, इसके 2 कंप्लीट है, इसके 4 कंप्लीट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो यहाँ से ये लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, या फिर मैं वाटर की बात करूँ अगर, तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ H और बीच में O है, तो देखिए यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर पूरा कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसके यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा तो ये भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल को 2 लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, मैंने इसी एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर एक लोन पेयर था, एक कर दिया, यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो वो दोनों लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा सकती हूँ, EN इथाइलिन डायमीन जो होता है इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसका एग्जांपल भी बनाया हुआ है, CH2 डाइमिथाइल। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसके पास एक लोन पेयर है, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। और यहाँ पर भी NH2, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये टोटली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फिर बात करते हैं बच्चों बाइफिनाइल की, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है बच्चों C5H5N। ठीक है, तो ये भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, इस तरह से आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो यहाँ पर N होगा। ठीक है,
यहाँ पर एक एन होगा। तो यहाँ पर जो बच्चों नाइट्रोजन है इसके पास, दोनों के पास यहाँ पर लोन पेयर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेटल लगाएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, आप 2 बॉन्ड इस तरह से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग बन रही है एक, ठीक है। तो ये बच्चों होता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए, जैसे एक होता है बच्चों एग्जाम्पल DMG-1, इसके ऊपर बच्चों -1 चार्ज होता है, ठीक है। DMG का नाम होता है बच्चों डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इसको बच्चों। डाई मिथाइल का मतलब आप समझते हैं, डाई मिथाइल यानी कि यहाँ पर 2CH3 मान लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी C बनेगा डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पर O के साथ में H, यहाँ पर O के साथ में H, ठीक है। ये होता है बच्चों DMG का एग्जाम्पल। आपको समझ में आ रहा होगा DMG का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर एक लोन पेयर बन जाएगा। जब यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर भी एक हमारा लोन पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखिए बच्चों, ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो मेटल को 3 लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। जैसे मोनो में 1 लोन पेयर डोनेट किया था, ठीक है। बाइडेंटेट ने 2 लोन पेयर डोनेट किए थे, इसी तरह ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका बच्चों एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। डाईईन, जैसे कि डाईथाइलिन ट्राइअमीन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाते हैं हम। यहाँ पर नाइट आता है, बहुत ही आसान है, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, लेकिन यहाँ पर उसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसके पर, यहाँ पर, और एक यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर है। यानी यहाँ से और यहाँ से ये 3 लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? वे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर तो होते हैं 2, लेकिन वो डोनेट सिर्फ 1 करता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं लेकिन वो 2 नहीं कर पाते, वो करेंगे सिर्फ 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए NO2 हुआ, SCN हुआ, CN हुआ, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पर देखो CN का एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर C भी है, N भी है, दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है। तो देखो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक लोन पेयर है, तो अगर आप इस मतलब बॉन्ड को खोलोगे तो एक लोन पेयर और होगा, ठीक है। इसके ऐसे इस तरह यहाँ पर सल्फर के पास भी एक लोन पेयर होगा, इसके पास ऑलरेडी एक है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक C के पास है, एक N के पास है। तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पॉलीडेंटेट लिगेंड की। ऐसे लिगेंड जो 6 या 6 से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जो 6 लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने EDTA एक एग्जांपल लिया है। EDTA इसका पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं इथाइलिन डायमीन। देखो इथाइलिन तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर N है, N की तीनों वैलेंसी पूरी है, NH2 ये रहा, ठीक है। इथाइलिन कहाँ गया? इथाइलिन डायमीन टेट्रा पता है ना आपको, टेट्रा एसीटेट। तो देखो 4 लोन पेयर तो यहाँ पर है और 2 लोन पेयर हमारे नाइट्रोजन के पास है। देखिए बच्चों समझ में आया होगा आपको। यहाँ से 4 लिगेंड लोन पेयर और 2 लोन पेयर यहाँ से वो डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल या इस टाइप के फॉर्मूले को बोलते हैं EDTA और इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है कि ये 6 ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। ये 6 से कम भी कर सकता है, इसकी लिमिट 6 तक है कि ये 6 लोन पेयर तक डोनेट कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 6 ही करे, ठीक है। 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, ठीक है।
अब बच्चों देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके आईपीएससी नेम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आईपीएससी नेम में यूज़ होने वाली है। तो आप इनको अच्छे से समझिए। मैं आपको कितनी बार एक एग्जाम्पल दिखा चुकी हूँ, तो ये वही एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये दो पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला पॉजिटिव ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। देखिए पहले आप इसमें समझ लीजिए, फिर मैं दोबारा एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप समझ लीजिए कि ये दो पार्ट्स में बटा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको पता है कि पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये प्लस कॉम्प्लेक्स है, प्लस, और ये जो है ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब देखिए जो हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है उसको बोलते हैं क्वांटर आयन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम आयन की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, 4। तो काउंट किया हमने, तो इसको बोलते हैं क्वांटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों ये जो स्पेस होती है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, तो ये पूरा जो होता है ये हमारा कोस्ट, ठीक है, ब्रैकेट, और इसके अंदर जितने भी लिगेंड और मेटल्स हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। बच्चों ये जो लिगेंड होती हैं, लिगेंड की संख्या को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ये जो होती है बच्चों, जो लिगेंड से जुड़ी हुई होती है, जो लिगेंड से जुड़ी हुई होती है इसको बोलते हैं मेटल या फिर सेंट्रल मेटल एटम। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा कोस्ट है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो लिगेंड हो, चाहे वो 2 टाइप की लिगेंड हो, 3 टाइप की लिगेंड हो, कुछ भी हो, जितना भी इस कोस्ट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। मैं आपको एक अदर एग्जांपल से अच्छे से समझा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, पीटी, ठीक है, NH3 का 2 Cl4, ठीक है, और मैंने बाहर लिख दिया, कहीं इधर भी लिख दीजिए, किधर भी लिख लीजिए, मैंने यहाँ सल्फेट आयन लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब सब बच्चों को पता है कि सल्फेट आयन पे कौन सा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और ये पार्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब और नाम की बात करते हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर का सारा मीन्स इतना, ये पूरा विद ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन मंडल, यहाँ आप मंडल लिख सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुई आपको। अब इस ब्रैकेट को छोड़कर, अभी तो हमने इस ब्रैकेट के साथ में जितना भी था उसको बोला कोऑर्डिनेशन स्पेयर, लेकिन इस ब्रैकेट को छोड़कर ये जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, प्लेटिनम, यहाँ पर NH3 है, NH3 का 2 है ये, ठीक है, अमोनिया या फिर क्लोरीन, ये जो सारी चीज़ें हैं एक साथ, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंटिटी को बोलते हैं हिंदी में सत्ता, कोऑर्डिनेशन सत्ता या समन्वय सत्ता, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये आप ध्यान समझिएगा, ये तो हमारी मेटल्स हैं, इन मेटल से जुड़ा हुआ जो ये है पीटी, इसको बोलते हैं मेटल, और इससे आगे की जो ये NH3 है, Cl4 है, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है बच्चों। और ये लिगेंड की संख्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 4, तो ये 4, और यहाँ पर देखिए अमोनिया कितनी है, 2, ये 2, तो ये जो होती है ना, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत घिच पिच हो गई है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार और आपको अच्छे से समझा देती हूँ, मेरी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से पक्का समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, पीटी, NH3 का 6 4 Br2,
और बाहर मैंने लिख दिया यहाँ पर NO3। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि NO3 क्या होता है, NO3 पर चार्ज क्या होता है, माइनस, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स है। इतनी चीज़ें क्लियर है, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये कोष्ठ सहित यहाँ देखिएगा, ब्रैकेट से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सारे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मीन्स सत्ता, नो डाउट। अब ध्यान से समझिएगा, इस ब्रैकेट को छोड़कर ये PT से लेकर BR तक, ठीक है, ब्रैकेट नहीं यूज़ करना, सिर्फ इस PT से लेकर BR तक, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, इस PT को बोलेंगे मेटल, और इससे जुड़ी हुई जो भी मेटल्स हैं, वो सॉरी लिगेंड है, उनको बोलते हैं लिगेंड। और इन लिगेंड्स की संख्या, मीन्स यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर देखो 2 है, ये 4 ये 2, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ें क्या होती है। ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है बच्चों, सॉरी ये पॉजिटिव आयन है, क्योंकि नाइट्रो पर माइनस चार्ज होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट होता है सत्ता। इसके अंदर की ये चीज़ें जो होती हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। ये मेटल है, ये दोनों लिगेंड है, और इनके जो नंबर्स हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में बच्चों कल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।